तो नमस्कार, मैं आर यादव हिंदी गुरु चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैंने टिप्पण स्टार्ट किया था। तो टिप्पण में मैंने टिप्पणी की परिभाषा, उसकी विशेषताएं, ये सब मैंने बता दिया आपको। अब हमको पढ़ना है टिप्पण के प्रकार। आपसे प्रश्न किया जाएगा कि टिप्पण और टिप्पणी में अंतर बताते हुए टिप्पण के विभागों को बताइए या टिप्पण के प्रकार को बताइए। तब आपको मैंने कल ही इसके बारे में बता दिया था। आज इसके बारे में विधिवत रूप से पढ़ेंगे। तो उसमें मैंने बताया था कि टिप्पण कई प्रकार के होते हैं, जैसे सामान्य टिप्पण है, नियमित टिप्पण है, सूक्ष्म टिप्पण है, अनौपचारिक टिप्पण है, ठीक, विभागीय टिप्पण, बहुत सारे टिप्पण होते हैं। जो उसमें मुख्य टिप्पण हैं उसको आप पढ़ लीजिए, उसी को लिखना होगा। तो सबसे पहले आप देख लीजिए सामान्य टिप्पण। तो मैंने यहाँ लिखा है कि सरकारी कार्यालयों में जो पत्र प्रथम बार प्राप्त होते हैं, ठीक, जो प्रथम बार प्राप्त होते हैं, उन्हें प्रस्तुत करने की एक प्रक्रिया के रूप में जो टिप्पण लिखे जाते हैं उसे सामान्य टिप्पण कहते हैं। ठीक, यानी कि जो पत्र पहली बार कार्यालय में प्राप्त होते हैं उन्हें हम सामान्य टिप्पण कहते हैं। यानी कि इसके पूर्ववर्ती पत्र का इसमें कोई उल्लेख नहीं होता है। तो यानी कि जो सामान्य टिप्पण है उसकी एक विशेषता हो गई कि जो कार्यालय में सबसे पहली बार प्राप्त हो रहे हैं वे सामान्य टिप्पण हैं और इसमें पूर्व पत्र का कोई उल्लेख नहीं होगा। ये इसमें आपको सामान्य शब्दों में अपने हिसाब से समझ लीजिएगा और इसकी शुद्ध परिभाषा मैंने यहाँ पर लिख दिया है और इतना ही लिख देना है आपको, क्योंकि लिखना ज़्यादा है। तो लिखना ज़्यादा इसका मतलब है आपको बहुत सॉलिड चीज़ लिखना है, बहुत कम शब्दों में ज़्यादा चीज़ बता देना है। इसके बाद में देखिए नियमित टिप्पण मैंने लिखा है कि कार्यालयी कामकाज के एक भाग के रूप में नियमित टिप्पण लिखे जाते हैं। ऐसे टिप्पण दैनिक कार्य का एक अंग होते हैं। इसका महत्व केवल कार्यालयी अभिलेख और औपचारिकता तक सीमित होते हैं। ठीक, जो नियमित टिप्पण है ये कार्यालय में लिखे जाते हैं, जो अपने उसके उद्देश्य के लिए कार्यालय में ही रख लिए जाते हैं। तो उसे हम बोलते हैं नियमित टिप्पण। जो कहीं किसी को भेजे नहीं जाते हैं दूसरे विभाग में, तो उसको हम नियमित टिप्पण कहते हैं। जो कहीं किसी विभाग से ना आए होते हैं और ना किसी विभाग को भेजा जाता है, तो ये हो गया नियमित टिप्पण। इसके बाद में आप देख लीजिए विभागीय टिप्पण क्या होता है। विभागीय टिप्पण में देखिएगा, इसे अनुभागीय टिप्पण भी कहते हैं। इस विभागीय टिप्पण का एक नाम है अनुभागीय टिप्पण। तो इसमें आप एक लाइन लिख सकते हैं, इसे विभागीय या अनुभागीय टिप्पण भी कहते हैं। और इसमें लिखा हुआ है कि इसमें कुछ प्रकरणों पर सरकारी आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न विभागों से अनुदेश प्राप्त करना होता है। जो विभागीय टिप्पण है, तो मान लीजिए कि किसी विभाग में कोई अनुदेश या निर्देश हमें प्राप्त करना है, तो हम इस टिप्पण के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। टिप्पण हम करके और उस कार्यालय में भेज सकते हैं, वो कार्यालय हमको टिप्पणी कर सकता है। इसके बाद देख लीजिए संपूर्ण टिप्पण क्या होता है। जो इसका मेन टिप्पण का रूप है वो है संपूर्ण टिप्पण। इसमें देख लीजिए कार्यालयों में मामलों की गंभीरता को ध्यान में रखकर सभी तर्क वितर्क आदि को समग्र रूप से फाइल में रखना जरूरी होता है। सबसे अहम टिप्पण है कि जो संपूर्ण टिप्पण होता है, इसमें कोई प्रकरण होता है जो उसकी गंभीरता को देखते हुए उसे लिखा जाता है और उसमें ये भविष्य के लिए रखा भी जाता है। जो टिप्पण होते हैं, कोई ऐसा मैटर आता है, कोई मामला आता है, कोई प्रकरण आता है, तो उसमें अगर इन फ्यूचर कभी वो ऐसा प्रकरण आया तब उसको एक महत्व के रूप में रखा जाता है। तो वो आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद में सूक्ष्म टिप्पण होता है। सूक्ष्म टिप्पण में क्या होता है कि ऐसे टिप्पण अत्यंत संक्षेप में लिखे जाते हैं। यानी कि सूक्ष्म टिप्पण जैसा नाम है, ऐसा इसका काम भी है कि अत्यंत संक्षेप में लिखे जाते हैं। इसमें संबंधित अधिकारी कुछ पत्रों के हाशिए पर बाईं ओर निर्देश लिखता है, जैसे सम्मति हेतु, ठीक, या ठीक है, या मैंने यहाँ पर लिखा है सहमत हूँ। यानी कि जो सूक्ष्म टिप्पण है, छोटी लाइन लिख दिया जाता है टिप्पणी के रूप में
कि जैसे अधिकारी उसको बाएं हाशिए पे लिखता है। सूक्ष्म टिप्पण की सबसे अहम विशेषता यह है कि उसे अधिकारी, जो संबंधित अधिकारी होगा, उसको बाईं तरफ हाशिए पर लिखेगा, ठीक है, धन्यवाद, या सहमत हूं, ठीक है, सम्मत देता है अपनी, अवलोकनार्थ, ऐसे शब्दों का प्रयोग करेगा। तो जैसे मैंने यहाँ पर एक उदाहरण के रूप में लिख दिया है, तो ये हो गया आपका सूक्ष्म टिप्पण। इसके बाद में देखिएगा, एक है अनौपचारिक टिप्पण। अनौपचारिक जैसा नाम से ही विदित है आपको कि एक मंत्रालय से दूसरे मंत्रालय को कुछ जानकारी देने हेतु अनौपचारिक टिप्पण सीधे लिखे जाते हैं। जैसे हमको कोई जानकारी दूसरे विभाग को देना है या लेना है तो डायरेक्ट हम टिप्पण लिख सकते हैं। इसमें एक विशेषता इसकी होती है, इसमें जो टिप्पण के नियम हैं उनका अक्षरशः पालन नहीं किया जाता है। यानी कि जो भी टिप्पणी के नियम हैं वो, अनौपचारिक का नाम ही ऐसा है कि जैसे व्यवहार में अनौपचारिक रूप से हम कोई प्रश्न कर सकते हैं, उसके बारे में जानकारी कर सकते हैं, जानकारी दे सकते हैं, ऐसे टिप्पण को हम क्या कहेंगे, अनौपचारिक टिप्पण। तो ये तो बात हो गई कि जो टिप्पण के प्रकार हैं, आपने देख लिया। जब भी प्रश्न आपसे किया जाएगा टिप्पण के प्रकार बताइए, तो आप ऐसे प्रकार बता देंगे। इसके बाद में देखिए, अभी इसमें टिप्पण समाप्त नहीं हुआ है, अभी टिप्पण लिखने की विधि क्या है ये आपको समझना है। इसके बाद में एक टिप्पण का प्रारूप आप समझ लीजिए, तब जाकर के टिप्पण के महत्व को समझिए। महत्व के बाद में फिर जाकर टिप्पण समाप्त होगा आपका, ठीक है। इसकी उपयोगिता क्या है, इसका महत्व क्या है, ये सारे प्रश्न पूछे जाने योग्य हैं, इसलिए आपको ये पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपको मैंने बताया है कि टिप्पण और प्रतिवेदन से मिलना ही है, तो आपको इसको निश्चित रूप से पढ़ना पड़ेगा। इसलिए आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा और वीडियो को बार बार देख सकते हैं। ठीक है मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। फिर हम कल इसके प्रारूप को बताएंगे, इसके लिखने के तरीके को बताएंगे। ठीक।